सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के 7वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। आपके 7वें पाठ को मैं पहले ही करा चुकी हूँ। इससे पहले जो मैंने आपकी वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपका 7वां पाठ समझाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आप अपने अभ्यास कार्य को और भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रश्न संख्या 1 है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। यह जो आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं, इनको पढ़ने के बाद आप इनके सामने आम अथवा नहीं में इसका उत्तर देंगे। यह आपको अपने पाठ के अनुसार ही करने हैं। इसमें आपका पहला वाक्य है, किम नद्यः स्वजलम स्वयं पिबन्ति। क्या नदी अपना जल स्वयं पीती है? तो आपका वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है, तो आप इसके सामने नहीं लिख दीजिए। किम ज्ञानहीनः मनुष्य शोभते। क्या ज्ञान के बिना भी मनुष्य सुशोभित होते हैं? यह वाक्य भी आपके पाठ के अनुसार गलत है, तो आप इसके सामने भी नहीं लिख दीजिए। किम क्रोधः नरकस्य कारणम अस्ति। क्या क्रोध नरक का कारण है? यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है, क्योंकि आपके पाठ में नरक के 3 द्वार कहे गए हैं, उसमें से आपका क्रोध भी एक नरक का द्वार है, तो इस कारण आप इसके सामने आम लिख दीजिए। किम अस्माकं वाणी मधुरा भवेत्। क्या हमारी वाणी मीठी या मधुर होनी चाहिए? यह वाक्य भी आपका सही है, इसके सामने भी आप आम लिख दीजिए। किम चिंता शरीरस्य पोषणम करोति। क्या चिंता शरीर का पोषण करती है? यह वाक्य आपका पाठ के अनुसार गलत है, क्योंकि आपके पाठ में चिंता को शरीर का शोषण करने वाला बताया गया है, तो आप इसके सामने नहीं लिख दीजिए। किम यथाशक्ति दानम कुर्यात्। क्या हमें अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए? तो यह वाक्य आपका सही है, आप इसके सामने आम लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, मंजूषायाम प्रदत्त पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यह जो आपकी इन्होंने मंजूषा दी हुई है, इसमें से आपको अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह कार्य मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। यह आप अपनी कारिका को बहुत अच्छे से याद करने के बाद स्वयं भी कर सकते हैं। गुणहीनः जनः पशवः इव। यह आपकी कारिका आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपका भ्रमंती आएगा कि गुण से विहीन लोग पशुओं के समान घूमते हैं। दूसरा आपका वाक्य है, ज्ञानम इव शरीरस्य आभूषणम न अस्ति। ज्ञान के समान शरीर का कोई अन्य आभूषण नहीं है। मनुष्यः परिश्रमेण कार्याणि कुर्यात्। मनुष्य को परिश्रम से कार्य करना चाहिए। नरकस्य द्वारम त्रिविधः भवति। नरक के 3 द्वार होते हैं। वृक्षः फलानि अन्येभ्यः यच्छन्ति। वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं। यह आपके जो रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई है, यह आपके श्लोकों में आए हुए कुछ भाग हैं। यदि आप अपने श्लोक को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इनको स्वयं भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, मंजूषायाः उचितम पर्यायपदम चित्वा लिखन्तु। यह जो आपकी मंजूषा दी हुई है, इनमें से आपको इन शब्दों के पर्यायवाची चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। यह कार्य भी मैंने आपका किया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। जैसे विद्या, विद्या का आपका पर्यायवाची है ज्ञानम। लक्ष्मी, लक्ष्मी का आपका पर्यायवाची है धनम। वारिवः का आपका पर्यायवाची है मेघः। मृगः का आपका पर्यायवाची है पशवः। और कामः का आपका जो पर्यायवाची है वह आपका है इच्छा। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, गुणहीनः जनः कुत्र भारभूतः भर्वन्ति। गुणों से विहीन लोग कहाँ पर अपने भार को लिए हुए घूमते हैं? तो आप जानते हैं कि गुण से विहीन व्यक्ति पृथ्वी पर अपने भार को लिए हुए घूमते हैं, तो आपके इसका उत्तर होगा पृथ्वीयाम।
सज्जनानां संपत्त्यः किमर्थं भवन्ति, सज्जनों की जो संपत्ति है वह किस लिए होती है। तो आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा परोपकाराय की परोपकार के लिए। कया सम शरीर रक्षणम न अस्ति, किसके समान शरीर की रक्षा करने वाला अन्य नहीं है। इसका आपका उत्तर होगा क्षम्या, क्योंकि क्षमा के समान शरीर की रक्षा करने वाला अन्य कोई साधन नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कया आपका तृतीय विभक्ति का है और आपका क्षमा जो आपका शब्द है वह आपका तृतीय विभक्ति में क्षम्या इस रूप में प्रयोग होगा। अस्माकं वाणी कीदृशं भवेत्, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। इसमें आपके दो उत्तर मैंने लिखे हुए हैं, दोनों में से आप कोई सा भी लिखते हैं वह आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि आपकी वाणी रसवती या मधुर दोनों में से आप कुछ भी उत्तर दे सकते हैं। तो उत्तर होगा आपका कि हमारी वाणी रसवती या मधुर होनी चाहिए। आपका एक पदेन का ही यहाँ पर प्रश्न है, लोभः कस्य द्वारम भवति, लोभ किसका द्वार है। इसका उत्तर है आपका नरकस्य की नरक का। मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति अत्र चरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यह जो आपका इन्होंने वाक्य दिया हुआ है कि मनुष्य के रूप में पशुओं के समान घूमते हैं, यहाँ पर आपका जो चरन्ति घूमना या विचरण करना क्रिया है, उस पद का आपका कर्तृपद क्या है। तो आप इस वाक्य में जानते हैं कि जो आपका कर्ता होता है वाक्य का वह आपका कर्तृपद कहलाता है। इस वाले वाक्य में आपका मनुष्य कर्तृपद है, क्योंकि इस वाक्य में आपके कर्ता के रूप में जो शब्द प्रयोग हुआ है वह आपका मनुष्य है। तो आप इसका उत्तर मनुष्य लिख देंगे। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, के स्वफलानि स्वयं न खादन्ति, कौन अपने फल स्वयं नहीं खाता। आप यदि पाठ को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप अपने पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर आपको उत्तर लिखना होता है। जो आपके शेष शब्द होते हैं उनको आप ऐसे ही उत्तर में लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका के प्रश्नवाचक शब्द है तो आप उसके स्थान पर वृक्षः प्रयोग करेंगे, क्योंकि के आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो आप अपने उत्तर में प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द ही लेंगे, वह आपका है वृक्षः। इसमें आप के स्थान पर वृक्षः कर लेंगे, शेष शब्दों को आप ऐसे ही अपने वाक्य में लिख लेंगे। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा, वृक्षः स्वफलानि स्वयं न खादन्ति, कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। इसी प्रकार आप शेष का भी उत्तर देंगे। इसमें आपका दूसरा प्रश्न है, कया सम शरीर भूषणम न अस्ति, किसके समान शरीर का आभूषण नहीं होता। इसमें आपका उत्तर है, विद्या सम शरीर भूषणम नास्ति, विद्या के समान शरीर का आभूषण नहीं है। के नरकस्य द्वारम भवन्ति, कौन नरक के द्वार होते हैं। इसमें आपका उत्तर है, कामः क्रोधः लोभः एतानि त्रीणि नरकस्य द्वारम भवन्ति, काम क्रोध लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार होते हैं। मनुष्य रूपेण मृगः इव के भ्रमन्ति, मनुष्य के रूप में पशु के समान कौन घूमते हैं। इसमें आपका उत्तर है, येषां जनानां समीपे कोऽपि मानवीयः गुणः न भवन्ति ते मनुष्य रूपेण मृगः इव भवन्ति, जिन मनुष्यों के पास कोई भी मानवीय गुण नहीं होता वह मनुष्य के रूप में पशुओं के समान घूमते हैं। आपका इसका अंतिम प्रश्न है, अस्माकं वाणी कीदृशं भवेत्, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। इसका आपका उत्तर होगा, अस्माकं वाणी रसवती। यह मैंने आपका स्लैश किया हुआ है क्योंकि इसके दो उत्तर बन सकते हैं, या मधुरम भवेत्, हमारी वाणी मीठी या रसवती होनी चाहिए। इस प्रकार आप अपने प्रश्न संख्या 5 जो आपके पूर्ण वाक्य वाले उत्तर हैं उनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपकी, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु,
यह जो आपके वाक्य में इन्होंने स्थूल पद दिए हुए हैं, इनके स्थान पर आप अपने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न का निर्माण करेंगे। पहला वाक्य आपका लक्ष्मी ही दानवती भवेत्। इस वाले वाक्य में आपका लक्ष्मी स्थूल पद है, वह आपका प्रथम विभक्ति एकवचन का शब्द है, तो आप उसके स्थान पर किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति एकवचन का शब्द लेंगे। वह आपका होता है का दानवती भवेत्। आप इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। क्रोधः नरकस्य द्वारम मन्यते। इस वाले वाक्य में आपका स्थूल पद क्रोधः है, यह आपका प्रथम विभक्ति एकवचन का शब्द है, तो आप अपने किम सर्वनाम से कहा लेंगे, क्योंकि आप अपने स्थूल पद वाले शब्दों के अनुसार ही अपने प्रश्नवाचक शब्दों को लेंगे। इसमें आपका है कहा नरकस्य द्वारम मन्यते, प्रश्नवाचक चिन्ह भी इसमें लगा देंगे। दानेन हीनः मनुष्यः न शोभन्ते। इस वाले वाक्य में आपका दानेन स्थूल पद है, वह आपका तृतीय विभक्ति एकवचन का शब्द है, तो आप उसके स्थान पर किम सर्वनाम का तृतीय विभक्ति एकवचन का शब्द लेंगे पुल्लिंग का। वह आपका है केन। आपका वाक्य बनेगा केन हीनः मनुष्यः न शोभन्ते। प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें जरूर लगाएं। क्रोधः मनुष्यस्य नाशं करोति। इस वाले वाक्य में आपका मनुष्यस्य स्थूल पद है, यह आपका षष्ठी विभक्ति एकवचन का शब्द है, तो आप अपने किम सर्वनाम से षष्ठी विभक्ति एकवचन का शब्द लेंगे। वह भी आपका पुल्लिंग का होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य है आपका पुल्लिंग का शब्द है। तो आपका वाक्य बनेगा क्रोधः कस्य नाशं करोति। इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। शुद्धयः सम शरीर पीड़नम न भवति। इस वाक्य में आपका स्थूल पद शुद्धया है, यह आपका स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति एकवचन का शब्द है, तो आप अपने किम सर्वनाम से तृतीय विभक्ति एकवचन का शब्द लेंगे। वह भी आपका स्त्रीलिंग का होना चाहिए, जो आपका है कया। वाक्य बनेगा आपका कया सम शरीर पीड़नम न भवति। इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, क्योंकि आपका जो प्रश्न नंबर 6 है उसमें आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा है। जब आप अपने वाक्य में प्रश्न निर्माण का प्रयोग करते हैं या प्रश्न का वाक्य बनाते हैं, तो उसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है आपकी उचितम भावम इति चिन्हेन अंकितम कुर्वन्तु। यह जो आपके इन्होंने 2 वाक्य दिए हुए हैं, इनके उचित भाव के सामने आपको इस प्रकार का यानी सही का निशान लगाना है। इसमें आपका पहला वाक्य है वाणी रसवती यस्य। इसका जो अर्थ है वह आपका है जिसकी वाणी रसवती होती है। इसका जो भाव है वह आपका इन 3 वाक्यों में से एक है, वह आपको चुनना है। आपकी वाणी रसवती यस्य का जो भाव सही है वह आपका है नरः सर्वदा मधुरम वाणी वदेत्, कि मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। यह आपका इस वाले वाक्य का सही भाव है, तो आप इसके सामने सही का निशान लगा दीजिए। आपका दूसरा वाक्य है परोपकाराय सत्ताम विभूत्य है। जो सज्जन लोगों की संपत्ति होती है वह परोपकार के लिए होती है। यह आपके वाक्य का भाव है। इसमें आप अपने इन 3 वाक्यों में से सही भाव चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। तो आपकी इस पंक्ति का जो भाव है वह आपका है सज्जनानाम संपत्ति ही अन्येषां परोपकाराय भवति, कि सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति दूसरों पर परोपकार के लिए होती है। तो आप अपने इस वाले वाक्य के सामने सही का निशान लगा दीजिए। मूल्यात्मक प्रश्न, यह आपका मूल्यात्मक प्रश्न है, यह आपको स्वयं ही करने होते हैं। इसको आप एक बार समझ लीजिए, जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। इसमें आपका है भवन्तः आपठन यत् जनः मधुराम वाणी वदेयु दानिनः भवेयु विद्यायुक्तः क्षमाशीलः च भवेयु इति। आप सभी ने पढ़ा है कि लोगों की जो वाणी होनी चाहिए वह मीठी होनी चाहिए। कहने का भाव है कि व्यक्तियों को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दानिनः भवेयु, दानी होना चाहिए। विद्यायुक्तः क्षमाशीला च भवेयु, विद्या से युक्त और क्षमाशील
होना चाहिए। इस प्रकार के सभी गुण लोगों में होने चाहिए। यह आपने अपने पाठ में पढ़ा है। अधुना वदन्तु भवन्तः कान कान गुणान धारयन्ति। अब आप सभी बताइए कि आप कौन कौन से गुणों को धारण करेंगे। यह आपको स्वयं ही करना है। आपको अपने बारे में बताना है कि आप इन सभी गुणों में से किन गुणों को धारण करेंगे। यहाँ पर आपका गतिविधि प्रश्न है। इसमें आपके 2 प्रश्न इन्होंने दिए हुए हैं, उनको आप देख लीजिए। विद्यायाः उपरि 5 श्लोकानां संग्रहं कृत्वा कक्षायां सस्वरेण श्रावयन्तु उत्तर पुस्तिकायां च लिखन्तु। गतिविधि प्रश्न में आपको 5 श्लोक का संग्रह करना है, वह भी आपके विद्या के ऊपर होने चाहिए। उन श्लोकों का संग्रह करने के बाद उनको आप अपनी कक्षा में सुनाइए और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखिए। आपका गतिविधि में दूसरा प्रश्न है, कस्य अपि देशभक्तस्य चित्रं निर्माय तस्मिन् 5 वाक्यानि रचित्वा कक्षायां श्रावयन्तु उत्तर पुस्तिकायां च लिखन्तु। कस्य अपि देशभक्तस्य यानी कि आपके किसी भी देशभक्त का चित्र का निर्माण करके तस्मिन् 5 वाक्यानि रचित्वा उनके बारे में 5 वाक्यों का आपको रचना करनी है। कक्षायां श्रावयतु और कक्षा में सुनाना है। उत्तर पुस्तिकायां च लिखन्तु और आपको उन 5 वाक्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। आपकी गतिविधि में जो इन्होंने दूसरा प्रश्न दिया है उसमें आपका है कि आप किसी भी देशभक्त का चित्र निर्माण कीजिए और उस देशभक्त के बारे में आप अपने 5 वाक्यों में उसके बारे में बताइए। उन 5 वाक्यों को आप अपनी कक्षा में सुनाइए और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखिए। यह आपकी गतिविधि में इन्होंने 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहले प्रश्न में आपके विद्या के ऊपर आपको 5 श्लोकों का संग्रह करना है और दूसरे प्रश्न में आपको किसी देशभक्त का चित्र बनाना है और 5 वाक्य आपको उसके बारे में लिखने हैं। यहाँ पर आपके 7वें पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ की व्याकरण के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।